आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा था, उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हमको अभी यहाँ पे, तो सुनो। अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो पेडेस्टल, अब पेडेस्टल क्या होता है पहले वो समझो आप लोग। अगर आपने कभी कोई भी स्टैच्यू देखा होगा कहीं भी क्रॉस रोड पे या फिर कहीं भी, तो नीचे एक छोटा सा बेस होता है, एक अच्छा खासा बेस होता है जिसके ऊपर स्टैच्यू को रखा जाता है। तो वो जो बेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडेस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पेडेस्टल। अब जो पेडेस्टल है उसके ऊपर स्टैच्यू को रखा है, उसके ऊपर क्या रखा है, स्टैच्यू को रखा है। स्टैच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर, स्टैच्यू की हाइट कितनी है हमारी, 1.6 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब चलो, अब एग्जांपल के लिए समझो, मान लो कि ये हमारा पेडेस्टल है और ये उसके ऊपर हमारी स्टैच्यू है। ये क्या है भाई, हमारा पेडेस्टल है और ये उसके ऊपर क्या है हमारा, ये पेडेस्टल हो गया और ये उसके ऊपर स्टैच्यू की। स्टैच्यू की हाइट है हमारी 1.6 मीटर। ग्राउंड पे एक पॉइंट से मैं पहले स्टैच्यू के टॉप पे देखता हूं, तो स्टैच्यू के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। सेम वही पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल का टॉप मतलब ये पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 45 डिग्री। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। व्हाट आई हैव टू फाइंड, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। करेक्ट। अब इसका डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे 7 नंबर में था डायग्राम, सेम उसी तरीके का डायग्राम है इसमें भी। तो देखो, तो यहाँ पे ए बी सी और डी, ये ए बी स्टैच्यू है तो जिसकी हाइट है 1.6, बी सी को अपने एक्स ले लेता अभी। ये पेडेस्टल के टॉप का एंगल है 45 डिग्री, स्टैच्यू के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये डायग्राम को मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो देखो, हियर ए बी इज अ height of statue. AB is the height of statue. BC is a height of pedestal. BC is the height of pedestal. CD is a ground. And D is a point of observation. तो D क्या बड़ा हमारा point of observation. सबसे पहले क्या करते हैं, let BC इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे जो BC है मैंने उसको क्या सपोज करा, एक्स करा। देन AC विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। तो जो AC है ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1.6। करेक्ट। अब हम लोग वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं BCD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे पहले हम लोग, BCD। तो लिखने का हमको यहाँ पे, इन ट्राइंगल BCD एंगल C इज इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 45। तो tan का फॉर्मूला, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे है, D पे। तो यहाँ पे D का, BCD में D का अपोजिट क्या होगा, BC होगा। एडजेसेंट क्या होगा, CD। tan D पे एंगल कितना है 45, तो tan 45। BC को हमने x लिया है, CD है। अब tan 45 की वैल्यू 1 x अपॉन CD। देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू x मीटर। तो चलो CD की वैल्यू क्या मिली हमको, x मीटर मिली। अब वैसे ही दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ACD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे, ACD। तो देखो लिखने का हमको पहले, इन ट्राइंगल ACD एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 60। अब वापस tan का रेशियो यहाँ पे अप्लाई करना है। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहाँ पे बन रहा है, D पे। तो tan D का अपोजिट क्या है, AC। एडजेसेंट क्या है, CD। अब इस बार D पे एंगल कितना है, 60। अब AC क्या है हमारे पास, x प्लस 1.6। और tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो जरा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू x प्लस 1.6, सॉरी अपॉन, यहाँ पे CD की वैल्यू पुट करेंगे x। अब tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन x, क्योंकि हमने पहले CD की वैल्यू फाइंड करके रखी है ना। अब x को ऊपर भेजेंगे, √3x इक्वल्स टू x प्लस 1.6। प्लस x आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस
अब ये दोनों में से क्या होगा, x कॉमन, क्या बचेगा, √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। अब ये √3 - 1 जो है, जो मल्टीप्लाई में है, वो इक्वल टू के साइड जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के साइड कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 - 1। अब √3 - 1 है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि ये इरेशनल है। अब बीच में माइनस है तो क्या करने का, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 - 1 इनटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1.6 इनटू √3 प्लस, अब नीचे एक बार प्लस, एक बार √3 - 1 इनटू √3 + 1, 1.6 इनटू √3 + 1, तो √3 द स्क्वायर -1। अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, बराबर a + b इंटू a - b, दैट इज a² - b²। तो वो आइडेंटिटी यूज करी है। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 1 का स्क्वायर 1, सो 1.6 इंटू √3 + 1, 3 - 1 2, तब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। सो the height of pedestal is 0.8 √3 + 1 meter, and that's your final answer.